बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट की अवमानना मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सुनाया। दिल्ली से जयपुर की यात्रा अब और तेज होगी क्योंकि नया ग्रीनफील्ड्स पर तैयार कर लिया गया है। गडकरी जी ने बताया कि इससे ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 3 और 4 जुलाई को होगा। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। पीएमओ ने कहा है कि पोषण ट्रैकर और डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर स्कीम से महिलाओं और बच्चों को खासा फायदा हुआ है। इससे सुविधाएं सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी जल्द ये सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी कैसे काम आ रही है, इस पर एक लेख शेयर किया है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी से समाज बदल रहा है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री अब और मजबूत हो गई है। अप्रैल मई में दवाओं का निर्यात 4.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। बंदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर आज सुबह ट्रायल रन शुरू हुआ। इसके बाद जयपुर से दिल्ली का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को गुरुग्राम में शहरी निकाय अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। भारतीय बैंकों का एनपीए अब घटकर 2.3% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। आईसीएमआर और एआईआईएमएस के एक अध्ययन में ये सामने आया है कि कोविड वैक्सीन से अचानक हुई मौतों का कोई सीधा संबंध नहीं है। जून में भारत की फैक्ट्रियों ने जोरदार प्रोडक्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इससे सप्लाई चेन और मजबूत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। दोनों ने ऊर्जा सहयोग को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज से 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे से ग्लोबल साउथ में भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आज जय भोले के नारों के साथ हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को रवाना किया। पीएम मोदी की यह 5 देशों की यात्रा 2 से 9 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना और नामीबिया जैसे देशों से भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए यह यात्रा अहम मानी जा रही है। तमिलनाडु में हाईवे चौड़ीकरण के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। इससे स्थानीय लोगों को कनेक्टिविटी का बड़ा फायदा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों से न्याय अब जल्दी मिलेगा। जल्द ही इनका पूरी तरह से अमल होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने मिलकर रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर एनएचएआई ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इसमें तीर्थयात्रियों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही कुछ सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिल पाएगा। क्वाड देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सभी ने मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 287 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मारुति सुजुकी ने जून 2025 में निर्यात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस महीने कंपनी ने भारत से 33,842 गाड़ियां विदेश भेजी। भारत की दवा इंडस्ट्री लगातार मजबूत होती जा रही है। अप्रैल और मई में फार्मा सेक्टर का निर्यात 4.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जून में भारत की फैक्ट्री गतिविधि में जबरदस्त तेजी देखी गई। 14 महीने का पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। बुधवार को बाजार की शुरुआत काफी अच्छी रही। खासकर आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने इस मैच में 3 बदलाव किए हैं। वाराणसी की ममता पाल ने अमेरिका में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 मुकाबले में 24 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा।